हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बीके ठाकुर, आपका मैथ्स टीचर। देखिए, क्लास 10th मैथ्स का मैं कहते हैं लास्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कैसे बच्चों को क्या करना है। क्या है, बच्चों ने लास्ट तक पढ़ा नहीं है या पढ़े भी हैं तो वो थोड़े होपलेस है, क्या करूं कैसे करूं। देखिए बच्चों, पहली बात मैं आपको दो चीज बताऊंगा इसमें। पहला, कि कुछ लास्ट टाइम प्रिपरेशन कैसे किया जाए। उसके अलावा दूसरा, एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करें कि टाइम बच जाए आपका, टाइम शॉर्ट ना पड़े, ठीक है, और 100% मार्क्स आ जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चे को सब क्वेश्चंस आते रहते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ड्यू टू लेक ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं हम यहां पे। देखिए, सबसे पहली बात आपको देखना है जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, ठीक है ना। इन सब के क्वेश्चंस को है ना आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्लस कुछ रूट्स हैं, जैसे रूट में 156.25, कुछ ऐसे रूट्स हैं जिसे आप रट लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। मोटा मोटा वही आता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आता, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग डिवीजन से है ना स्क्वायर रूट निकालना, वो प्लीज सीख लीजिए, क्योंकि जहां पे एल निकालना होता है ना, वो बच्चे गलती करते ही करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। इसके अलावा देखिए, जो भी है ना 5 मार्कर क्वेश्चन जो आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन, जैसे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे स्टैट्स हो गया। स्टैट्स में मैंने बताया ना आपको मीडियन निकालना जो आता है। स्टैट्स में देखिए 5 मार्कर क्वेश्चन, मीडियन में क्या होता है, जिसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने को आता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर एक्स वाई आपने कहा था, एक्स वाई नहीं आया एग्जाम में, कुछ और भी हो सकता है, ए बी दे सकता है, F1 F2 दे सकता है, दो डिफरेंट वेरिएबल दिया जा सकता है। क्लियर है? सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की तगड़ा प्रैक्टिस करो। उसके अलावा एमसीक्यू ध्यान रखिए, ये तो हो गया हमारा। इसके अलावा आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। आप कहेंगे सर आपने तो छोटे 2 मार्क्स में, बेटा 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल बेसिक से आते हैं, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, इसकी तगड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम पे। जब आप एग्जाम देते हो, बोर्ड एग्जाम, तो क्या होता है, 10 से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। 15 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। करना क्या है, ध्यान है, कभी भी एमसीक्यू से मत करो बच्चों, नेवर, कभी भी एमसीक्यू पे मत जाना। तो पता है एमसीक्यू के चक्कर में टाइम इतना बर्बाद हो जाता है कि बच्चे कहीं के नहीं रहते। सबसे पहले ध्यान रखो, 5 मार्कर क्वेश्चन से करिएगा। क्या करना? 5 मार्कर, 5 मार्कर, देन 4 मार्कर, देन 3, देन 2, देन एमसीक्यू, ठीक है। अब इसमें भी, ये तो मैंने बताया, इसके अलावा बोलोगे सर ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, ड्यू टू लेक ऑफ टाइम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। कारण क्या होता है बताता हूं। एक क्वेश्चन देखा, अरे हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं ना बच्चे, उसके कारण वो क्वेश्चन गलत पे गलत गलत होता जाता है। मान लीजिए 4 मिनट में क्वेश्चन हो सकता था, बच्चे ने 4 बार काट के उसमें 20 मिनट लगा दिया, 25 मिनट, फिर भी नहीं हुआ। वही 25 मिनट है ना बच्चे पे भारी पड़ जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 है, आपने किया, नहीं आ रहा है, मैक्सिमम 5 मिनट, छोड़ दो, लिव दैट, स्पेस छोड़ दो, उसके लिए आगे बढ़ जाओ। जो इस क्वेश्चन में अटको उसे छोड़ दो, पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे तो करो। मान लो ऐसा होता है 80 मार्क्स का है, उसमें आपको 65 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, भाई इसे पहले निपटाओ ना। 65 मार्क्स का 2 घंटे में निपटा दो, फिर बच्चे 15 मिनट, 15 मार्क्स के, उस पर लास्ट में टाइम इन्वेस्ट करो, लगाओ दिमाग। क्योंकि ऐसा है ना बेटा, पता चला वो जो 15 नंबर के क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, इस पे पता चला बच्चे 1.5 घंटे लगा देते हैं बर्बाद में। क्या करोगे भाई, 15 नंबर में 1.5 घंटे लगा के, घंटा घंटा मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले जो क्वेश्चन आता है उसे करो, जो नहीं आता स्किप करते चलो।
टाइम आपको सेव करना है। उसके बाद अब मान लो आपने 2 घंटे में कर लिया, आपने 60 नंबर के कर लिए, 55 नंबर के कर लिए, कोई नहीं किए तो वो 60-55 नंबर तो अपने हैं, वो तो फिक्स है, आने ही आने। उसके बाद आप देखो 20 नंबर में जो कर सकते हो करो, स्टेप बाय स्टेप। नहीं आ रहा आंसर, कोई नहीं, उसे काटना बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो एज इट इज। 4 नंबर का होगा 2 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा, इवन 3 नंबर। कैलकुलेशन एरर है, कुछ सिली मिस्टेक के कारण अगर आप छोड़ रहे हो तो क्या होगा, उसका बस लिटिल बिट मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है बच्चों, ये चीज आप हमेशा फॉलो करिए। इसके अलावा एक लास्ट फाइनल चीज मैं आपको बता रहा हूं आज मैं, फाइनल ध्यान से देखिए। फाइनल बात मैं आपको बता रहा हूं, 10 क्वेश्चन पेपर, 10 सैंपल पेपर मैथ्स का ले लो, रट जाओ। रटने का मतलब ऐसा है जैसे एक सैंपल पेपर आपने किया, जो क्वेश्चंस आपने किया, जो नहीं आते उसे हेल्प लेके किया, फिर उसे दोबारा किया, फिर ऐसे दूसरे पेपर पे आए, दोबारा किया, तिबारा किया, फिर जैसे 10 पेपर कर लिए, फिर आपने टारगेट, अच्छा 10 पेपर मैंने कर लिए तो आज मैं 10 घंटे बैठूंगा इसी पेपर को सॉल्व करके। 10 घंटे में 5 पेपर सॉल्व कर लिए, मतलब उस 10 पेपर को है ना अगले 5 दिन में घोल के 10 बार करो। पता है अगर तुम 10 पेपर किसी भी सैंपल पेपर से कर लेते हो, घोट के पी जाओ, तो गारंटी देता हूं जो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ा होगा और 10 क्वेश्चन सैंपल पेपर के अगर वो सारे क्वेश्चन टिप्स पे कर ले, मैं गारंटी देता हूं 80 में से 70 से कम उसके नहीं आएंगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएगा और क्या होगा, और कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं होना चेंज, उसके 100% मार्क्स आ जाएंगे 90+। और जिसने पढ़ा है उसका तो कोई बात ही नहीं है भाई, उसके तो आने ही आने हैं पूरे। इस चीज को, पैटर्न, मेरी बातों को फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।